मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जो साइंस के मैदान में एक छुपा रुस्तम है, और उनका नाम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। और अब ये बन गए हैं यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट के हेल्थ के नए डायरेक्टर। मतलब एक हेल्थ का सुपर हीरो जो साइंस और पॉलिसी दोनों को साथ लेकर चलता है। चलिए ज़रा जानते हैं इसको और गहरी नज़र से देखते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन भाइयों ने, दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक आम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जय। ये स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इकोनॉमिक्स और पब्लिक हेल्थ में इनका ज़बरदस्त। और ख़ास बात इनकी क्या है? ये एक रिबल है। रेबल आप समझते हैं कि जो नॉर्मल जो चीजें चलती हैं उनके अपोजिट में बोलते हैं। और ये इन्होंने प्रूफ किया था कोविड के वक्त। कोविड के वक्त में क्या हुआ था? कोविड के वक्त में एक आपने सुना होगा नाम, ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन। ये 2020 में हुआ था। और ये एक डिक्लेरेशन इन्होंने साइन किया था। और उसमें ये लिखा था कि दिस जो टोटल कोरोना का था, दैट इज फोकस्ड प्रोटेक्शन। मतलब लॉकडाउन सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग वनरेबल पॉपुलेशन के लिए, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, ओल्ड एज की पॉपुलेशन है, केवल उनके लिए है। और बाकी दुनिया नॉर्मल लाइफ जिए, ये उनका कहना था। और बहुत लोगों ने उस वक्त इनको बहुत क्रिटिसाइज किया। इवन एनआईएच, जिसके वो नए डायरेक्टर बनने वाले हैं, उन्होंने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया था। और एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया था इनका। ऑन रिटन बॉयकॉट नहीं किया था, लेकिन इनकी एक्सेसिबिलिटी एनआईएच में बहुत कम कर दी थी। और दोस्तों ये बताओ, ट्विटर ने भी इनको ब्लॉक कर दिया। लोग कहते हैं भट्टाचार्य सिर्फ डॉक्टर नहीं है, ये एक फॉर्चून टेलर भी हैं। मतलब ये फ्यूचर की बात ही बताते हैं जो आज की दुनिया में सही हुआ। अब सवाल उठता है, एनआईएच के नए डायरेक्टर बनकर ये क्या करेंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि डॉक्टर भट्टाचार्य एक डाटा ड्रिवन, और इनकी जो अप्रोच होती है वो होती है पेशेंट फर्स्ट अप्रोच। और उनके सपोर्टर की तरह काम करते हैं। और इनका एक्चुअली फोकस जो होगा वो ट्रांसपेरेंसी पे होगा, अकाउंटेबिलिटी पे होगा। और ये एक होलिस्टिक व्यू लेके चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो डॉक्टरेट किया है, ये तो स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन ये पैदा हुए थे कलकत्ता में। तो इंडियन साइंस भी इनके साथ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भट्टाचार्य जी का अपॉइंटमेंट, ये एक पॉलिटिकल माइलस्टोन भी हो सकता है। एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का उनका सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ वो अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज के लिए काफी फेमस है। मतलब इट्स साइंटिफिक डिप्लोमेट, दिस इज द राइट वर्ड मेरे दिमाग में आया। ही इज ए साइंटिफिक डिप्लोमेट। ट्रंप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, और भट्टाचार्य ने बोला, मैं साइंस की सुनूंगा, पॉलिटिक्स की नहीं सुनूंगा। सो ये उनके साथ एक बहुत टैबू लगा हुआ है। और भाई, जैसे मैंने पहले बोला कि कंट्रोवर्सीज के बिना तो साइंटिस्ट बड़ा होता ही नहीं है। और भट्टाचार्य जी की बातें सबको हजम भी नहीं होती। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कोविड पॉलिसीज, उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दिए, दुनिया में लोग मर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन को क्रिटिसाइज किया। और मेन स्ट्रीम जो साइंस है उसको चैलेंज किया।
कि आप जो ये लॉकडाउन्स कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर। लेकिन दोस्तों बताऊँ मैं एक बात, यही उनकी यूएसपी है कि वो ढर्रे पे नहीं चलते और हमारे ट्रम्प साहब भी ऐसे हैं कि वो ढर्रे पे नहीं चलते। ढर्रा समझते हैं? सेम लाइन जिसमें पहले वाले चल रहे थे उसी के पीछे सेम लाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर भट्टाचार्य ऐसे हैं कि जो डायरेक्शंस चेंज करते हैं या अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ फेमस ये भी है कि ये साइंस को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो रिसर्च होती है वो केवल लैब में ना रहे, लैब में बंद ना रहे, बल्कि वो आम आदमी तक। और एनआईएच को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना उनका धैर्य है जो फ्यूचरिस्टिक हो, कटिंग एज हो और साथ में सबसे बड़ी बात एथिकल। और एक स्पेशल बात उनके बारे में जो हमने पहले ही बताई है कि भट्टाचार्य जी के रूट इंडिया में है, मतलब एक देसी टच तो रहेगा ही। ये इंडियन डायस्पोरा के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा और इंडिया में जो हिंदुस्तानी है उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि ट्रम्प की कैबिनेट में इतने इंडियंस आ गए हैं और उनमें से एक नाम डॉक्टर भट्टाचार्य का भी है। और एक लाइन जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल साइंस, लोकल कनेक्ट। शायद यही उनका मंत्र हो कि साइंस ग्लोबल हो लेकिन हमारे इंडिया के साथ कनेक्ट लोकल हो। और दोस्तों चलिए अब तो ये टाइम बताएगा कि भट्टाचार्य जी एनआईएच को कैसे लीड करते हैं। पर एक बात तो कंफर्म, ये बंदा कन्वेंशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करता है। भट्टाचार्य के आने का मतलब है कि साइंस की दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत अब होगी, जो कि बहुत बड़ी है। और दोस्तों डॉक्टर भट्टाचार्य के बारे में एक क्विक ब्रेकडाउन तो हमने दिया और जो एक इंसान है जो कि साइंस और एथिक्स दोनों को साथ में लेके चलता है। और इनके बारे में आपका क्या कहना है ये आप ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर भट्टाचार्य के बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन पता है, कोई उनकी स्टोरीज़ आपको पता है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लेकिन साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि साइंस का असली मज़ा तब है जब उससे सिर्फ समझा नहीं, महसूस भी किया जाए। और डॉक्टर भट्टाचार्य ऐसे ही हैं जो साइंस को साइंस की तरह नहीं, पॉलिटिक्स की तरह भी देखते हैं, उसको महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि ये आगे हमारे साथ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और हमारी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। और हम वी आर ए प्राउड इंडियन, कि एक इंडियन अमेरिकन जो कलकत्ता में पैदा हुआ और उसने स्टैमफोर्ड में पढ़ाई की और वो एक पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में, मेडिकल डिग्री ली है स्टैमफोर्ड से, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स भी लिया है उन्होंने। सो उनका एक एकेडमिक जो उनकी क्वालिफिकेशंस है उसके अलावा उन्होंने बहुत से प्रोफेशन करियर में भी किया है। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट रहे हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स,
पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमिक में कई जगह पे उन्होंने काम किया और सबसे बड़ी बात ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन जो उन्होंने 2020 में साइन किया था और उसके वो को-ऑथर थे और उन्होंने ये एडवोकेट किया था कि इट शुड बी फोकस्ड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19। सो चलिए साहब, हम लोग देखते हैं कि ये अमेरिका की हेल्थ इंस्टीट्यूट को कैसे आगे बढ़ाते हैं और हमारी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच और लेट अस मीट इन माय नेक्स्ट video. Till then, goodbye. Thank you very much.